आज हम लोग देखेंगे एक प्रमेय देखेंगे, है ना। किसी समूह के दो उपसमूह का सर्वनिष्ठ भी क्या होता है, उपसमूह होता है। ये प्रमेय हम लोगों को क्या करना है, आज पढ़ना है। उसके पहले हम लोगों ने एक प्रमेय देखा था, ठीक है। उपसमूह की परिभाषा हम जानते हैं कि एक जी क्या है, कोई एक समूह है के अरिक्त उपसमुच्चय। एच क्या है, जी का कोई एक उपसमुच्चय है। तो यह इस एच को उपसमुच्चय होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध हमने एक प्रमेय के रूप में देखा था कि यदि स्मॉल ए इस एच का एलिमेंट है और स्मॉल बी इस एच का एलिमेंट है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, ए बी इन्वर्स भी अगर एच पर होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये जो एच है इस जी का क्या कहलाएगा, उपसमूह कहलाएगा। तो हम आज इस जो डेफिनेशन है, इस कंडीशन का यूज़ करके इस प्रमेय को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो हम लोगों को देखना है कि किसी समूह के दो उपसमूह का सर्वनिष्ठ एक उपसमूह होता है। हाँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि H1 और H2 समूह G के दो उपसमूह हैं, ठीक है। H1 ये दो रूप में आ सकता है, इस रूप में और इस रूप में। तो H1 और H2 समूह G के दो उपसमूह हैं। तो H1 इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ भी उपसमूह होगा। हमको इसके इंटरसेक्शन को, इसके कॉमन को भी क्या प्रूफ करना है, उपसमूह प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि माना G एक समूह है, H1 और H2 G के उपसमूह हैं। G एक समूह है और H1 और H2 G का क्या है, दो ठो उपसमूह है। और ये मानते हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 है, मतलब अरिक्त है। मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एक, कम से कम एक एलिमेंट जरूर होगा, ये खाली नहीं है। अब हमको सिद्ध करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 को उपसमूह दर्शाना है। उपसमूह दर्शाने के लिए हमको क्या सिद्ध करना है कि A बिलोंग करता है H1 इंटरसेक्शन H2 में, B बिलोंग करता है H1 इंटरसेक्शन H2 में। तो एम्प्लाई क्या होना चाहिए, ए बी इनवर्स बी दोनों का जो सर्वनिष्ठ है उसमें होना चाहिए। जो हम लोगों ने ऊपर डेफिनेशन देखा, ए बिलोंग करता है एच में, बी बिलोंग करता है एच में, और ए बी इनवर्स भी किस में होना चाहिए, एच में। तो अब हमको उपसमूह किसको प्रूफ करना है, H1 इंटरसेक्शन H2 को। तो H1 इंटरसेक्शन H2 में दो एलिमेंट लेंगे और पहले वाला और दूसरे वाले का इनवर्स भी उसी में होना चाहिए, इस प्रकार से। तो देखते हैं हम लोग। अब देखो, ए बिलोंग करता है किस पर, H1 इंटरसेक्शन H2 पर। इसका मतलब ये है कि H दोनों में होगा, H1 इंटरसेक्शन H2 मतलब ए H1 में भी होगा और H2 में भी होगा। तो उसी चीज़ को लिखे हैं, ए बिलोंग करता है H1 में और ए बिलोंग करता है H2 में। इसी प्रकार से बी बिलोंग करता है दोनों के इंटरसेक्शन में, तो बी बिलोंग करता है H1 में और बी बिलोंग करता है H2 में, दोनों में बिलोंग करेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चूंकि H1 और H2 क्या है, दो उपसमूह हैं। जब H1 और H2 दो उपसमूह है, तो हम जानते हैं ए बिलोंग करता है H1 में, बी बिलोंग करता है H1 में। तो ए बी इनवर्स भी किस में होगा, H1 में होगा। जो ऊपर हम लोगों ने परिभाषा देखा उसी से। H2 भी उपसमूह है, तो ए बिलोंग करता है H2 पर, बी बिलोंग करता है H2 पर, और ए बी इनवर्स भी किस पर होगा, H2 पर होगा। इसलिए चूंकि ए बी इनवर्स, यहाँ पे देखिए, ए बी इनवर्स H1 में भी है और ए बी इनवर्स किस पर आ गया, H2 में आ गया। तो उसी चीज़ को हम लोग लिखे हैं कि ए बी इनवर्स H1 में भी है और H2 में भी है। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, दोनों के कॉमन में है ना, मतलब ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो उसी चीज़ को लिखे हम लोग कि ए बी इनवर्स बिलोंग करता है H1 इंटरसेक्शन H2, दोनों में कॉमन आ गया। तो हम लोगों ने पहले क्या लिया था, ए बिलोंग करता है H1 इंटरसेक्शन H2 में, बी बिलोंग करता है H1 इंटरसेक्शन H2 में, दोनों लिया था। एम्प्लाई किया हुआ ए बी इनवर्स भी किस पर आ गया, H1 इंटरसेक्शन H2 में, ए बी इनवर्स H1 इंटरसेक्शन H2 में। तो हम लोगों ने पहले ही लिखा था कि हमको सिर्फ H1 इंटरसेक्शन H2 को दर्शाने के लिए, उपसमूह दर्शाने के लिए क्या सिद्ध करना है, ए बिलोंग करता है इस पर, बी बिलोंग करता है इस पर, और ए भी इनवर्स भी किस पर है, इसी पर है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, H1 इंटरसेक्शन H2 भी जी का उपसमूह है।